वेलकम बैक। मैं लव साय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जो ये टॉपिक है वो है आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इस टॉपिक से आपके प्रीवियस ईयर में टीचिंग जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी में जिस भी तरह के क्वेश्चंस बने हैं हम उन सभी को कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो वातावरणीय कारक आपको कौन कौन से हैं यहाँ पर आपको बताना है। पहले तो आप देख लीजिए, उसके अलावा बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका शिक्षा की गुणवत्ता, ये वातावरण से रिलेटेड है। पौष्टिकता की जो गुणवत्ता वही वातावरण से, और जो संस्कृति है वो भी आपके वातावरण में आती है। लेकिन जो आपका शारीरिक गठन है वो आपका वंशानुक्रम से रिलेटेड होता है और आपको वही बताना था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन ठीक होगा कि जो शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को प्रभावित करते हैं। तो जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। अब आपको आनुवंशिकता से रिलेटेड बताना है। पहला, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, क्या ये मतलब आनुवंशिकता संबंधित कारक है। दूसरा, चिंतन पैटर्न। तीसरा, आंखों का रंग। चौथा, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी। तो जो यहाँ पर आपका जो आनुवंशिकता से जो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है 100%, वो है आंखों का रंग। आनुवंशिकता मतलब वंशानुक्रम से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका आंखों का रंग कौन सा है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों एक दूसरे के इंटरेक्ट करते हैं, वही व्यक्तित्व विकास में मतलब ज़्यादा जो अच्छी भूमिका या फिर जो मेजर भूमिका वो निभाते हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन ठीक होगा जो सेकंड नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को, अब आपको बताना है जो प्राइमरी स्कूल है उसमें आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, तो एक टीचर को क्या करना चाहिए। पहला, सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। दूसरा, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। बिल्कुल ठीक। तीसरा, समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। या फिर चौथा, सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुननी चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है बी, कि हमें किसी बच्चे के बीच में या फिर किसी भी ग्रुप के बीच में भेदभाव नहीं करना। हमें सभी बच्चों को एक समान मानना है, सभी के लिए एक जैसा टारगेट डिसाइड करना है, ठीक है, ताकि दूसरा बच्चा अपने आप को कम ना समझे या ज़्यादा ना समझे। यदि टारगेट अलग होंगे तो उनके गोल्स भी अलग होंगे और बच्चा फिर बच्चों में ये मानसिकता आ सकती है कि उसको अलग क्यों दिया जा रहा है। अब वो अलग में दो चीज़ें सोच सकता है कि या तो वो बच्चा कम है दूसरे वाले से या ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इसलिए बी ऑप्शन ठीक होगा कि हमें सबके लिए समान लक्ष्य रखने हैं और किसी में भी विभेद नहीं करना पूरी क्लास में बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, आपको सही बताना है। पहला ऑप्शन आपका, समवयस्क और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता, ठीक है, योगात्मक नहीं होता। आप इसको देखिए, मतलब एडिक्टिव नहीं होता, तो ऐड वाला नहीं होता, तो क्या हो सकता है, ये आपका मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है, ये आपका मल्टीप्लाई हो सकता है जब ऐड नहीं है तो। दूसरा है, वंशानुगतता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते, देखो एक साथ चलते हैं। तीसरा है, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। तो थर्ड ऑप्शन भी आपका गलत है। या फोर्थ ऑप्शन है आपका, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50% योगदान देते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते ना कि 50% योगदान देंगे या फिर 30% योगदान देंगे, हमें नहीं पता। तो यहाँ पर अब जो तीन तो गलत है पूरे पूरे, लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन वो कह रहा है योगात्मक नहीं होता, तो क्या होता है, मल्टीप्लाई वाला होगा। तो योगात्मक नहीं है तो उसका मतलब मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक है क्योंकि योगात्मक नहीं है और सब ऑप्शन तो गलत है ही, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। परिवेश की भूमिका का समर्थन कौन सा करता है, अब आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका, कुछ शिक्षार्थी जो है सूचनाओं का जल्दी प्रकरण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य शिक्षार्थी ऐसा नहीं कर पाते, मतलब चीज़ों को जल्दी समझना। दूसरा ऑप्शन है, पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धि परीक्षा में मतलब शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। तो बच्चों के जो प्रदर्शन है उसमें वृद्धि हो रही है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो बच्चे अब जो हो रहे हैं वो एडवांस हो रहे हैं और जो उनके आने वाली जो जनरेशन होगी वो और भी एडवांस होगी। आज के टाइम में बच्चों को फ़ोन चलाना आता है, उनमें वो कार्टून लगा देते हैं, लोग खोल लेते हैं, पैटर्न चेंज कर देते हैं, मतलब कहीं भी कॉल कॉल मिला देंगे, उन्हें पूरा फ़ोन चलाना आता है,
ठीक है। और जो आने वाली जो जनरेशन होगी वो इनसे भी एडवांस होगी, तो इसलिए यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है आपका वो ठीक कह रहा है। सर थर्ड ऑप्शन आपका एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन विभिन्न घरों में हुआ है उनको बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है, ये नहीं भी हो सकता, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है। और फोर्थ ऑप्शन आपका शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं, तो ये भी ठीक है। लेकिन जो बी ऑप्शन है वो आपका एकदम एक्यूरेट है, तो यहाँ पर इसलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ठीक है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, अब आपको बताना कौन सा सही है। पहला, अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति उत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। दूसरा है, गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धि IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सुहात्र भाई बहनों का होता है। थर्ड ऑप्शन है आपका, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता, करता है तो प्रभावित। और फोर्थ ऑप्शन है, विद्यालयकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बुद्धि पर प्रभाव पड़ता। तो दोनों तो गलत हो गए, और जो गोद वाली बात है ये भी गलत है। तो यहाँ पर आपका जो है ए ऑप्शन ठीक है, क्योंकि लास्ट के 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानवीय विकास में आनुवंशिकता परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मानव विकास के बारे में, मतलब मानव के जो विकास उसके बारे में, परिवेश और हेरिडिटी के बारे में बताना है कौन सा सही है। पहला ऑप्शन आपका, परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित होता रहता है, तो गलत है। दूसरा ऑप्शन है आपका, व्यवहार के सिद्धांत, मतलब व्यवहारवाद के सिद्धांत प्राय मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है, ये भी गलत है आपका। तीसरा, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एक परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। अब फोर्थ ऑप्शन आपका, भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूर्तकता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि जो आनुवंशिकता और जो वातावरण है उनका प्रभाव जो है क्षेत्रों के अकॉर्डिंग होता है, कि किस क्षेत्र में अलग, मतलब क्षेत्रों में अलग अलग होता है। जैसे कि आपने देखा होगा पहाड़ी इलाकों के जो लोग होते हैं उनका जो वातावरण पर जो प्रभाव पड़ता है उन पर, उनका वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है उसके जिसके कारण वो छोटे होते हैं हाइट में। और जो तट या जो इलाकों पर रहते हैं या फिर जो आप ये बोलते हैं जो समतल जमीन पर रहते हैं उनका जो हाइट है ज़्यादा होती है जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं उनके कंपैरिजन में। तो क्षेत्रों के अकॉर्डिंग ही जो वातावरण है, जो आपको जो एनवायरनमेंट है, हेरिडिटी है, इनका प्रभाव पड़ता है लोगों पर, इसलिए यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है वो ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो आनुवंशिकता और वातावरण से संबंधित है प्रकृति और पोषण जो विवाद है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का, थोड़ा बड़ा है। प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है, और आपको सही बताना है कि कौन सा सही है। पहला, एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, तो ये बात ठीक है, ये डेफिनेशन दिया किसी आपके जो मनोवैज्ञानिक है उसने, ठीक है। दूसरा है, एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेश से प्रभाव का बहुत कम प्रभाव महत्व है, परिवेश से प्रभाव का बहुत कम महत्व है, ठीक है, ये तो गलत है। वह प्राथमिक रूप से आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है, तो सेकंड ऑप्शन तो आपको गलत है, फर्स्ट भी गलत है आपका। नेक्स्ट ऑप्शन आपका, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं, ये आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और क्योंकि आपको ये नहीं पता ना कि कितने गुथे हुए हैं, 30% 70% नहीं पता आपको, 75-25 है क्या है, ठीक है। और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं, और दोनों ही विकास को प्रभावित करते हैं, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन तो बिल्कुल सही दे रखा है। और फोर्थ ऑप्शन आपका, बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं, मतलब उस तरफ की तरफ अग्रसर होते हैं, बढ़ते हैं जिस तरफ दोनों चाहिए, मतलब जिस तरफ होना चाहिए। अब हमें कैसे पता कि किस तरफ होना चाहिए, बच्चे को कैसे पता किस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में रहते हैं या पल बढ़ रहे हैं। तो सारी बात है कि आनुवंशिकता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका जो वातावरण है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर आपको जो बेस्ट ऑप्शन है वो है सी, ठीक है। आज इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन करे हैं आपके जो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के जो टॉपिक है। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।